हर लड़की अपनी जिंदगी में काम वासना को एंजॉय करना चाहती है और एंजॉय करना भी चाहिए, क्योंकि लड़कियों के शरीर के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है। मैं पिछले कई सालों से देश के तमाम होटलों में काम की हुई हूं। मैंने शुरुआत तो रिसेप्शनिस्ट से की थी और काम बंद करते तक मैं इवेंट्स मैनेजर के पद पर तैनात थी। उसके बाद आगे की पढ़ाई करके मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी की। जब मैं होटल में थी तो फ्रंट ऑफिस में बैठती थी। एक बार एक कपल आया और अपनी आईडी सबमिट की, जिसे देखने के आधार पर ही हम उन्हें कमरा दे सकते हैं। मैंने कमरा दे दिया और होटल में नियम की 18 साल से कम उम्र की लड़की को कमरा नहीं दिया जा सकता। इस समय मैं बनारस में थी और यहाँ ज्यादातर लोग दर्शन करने आते हैं, घाट घूमने आते हैं। मुझे भी यही लगता था। उसके बाद ना जाने क्यों मैंने उस लड़की की आईडी ली और उसका नंबर निकाल के देखना चाहती थी। पता नहीं क्यों जब मैंने वेरिफिकेशन किया तो उस लड़की की आईडी के अनुसार उसकी उम्र 21 साल थी, और लेकिन जब रियल देखा तो वो लड़की मात्र 16 साल की थी। एक बार मुझे लगा कि मैनेजर को बताती हूं कि ये फेक आईडी एडिट करके होटल में है, जो एक तरह का अपराध है। फिर मैं रुक जाती हूं और ये देखना चाहती हूं कि ये कपल रूम से कब बाहर निकलते हैं। मेरे 8 घंटे की शिफ्ट में तो मैंने उन्हें बाहर निकलते नहीं देखा, लेकिन अगले दिन जब मैं 10 बजे होटल आती हूं तो उन्हें चेकआउट के लिए रिमाइंड कॉल करती हूं, तब वो बाहर निकलते हैं। इसी दौरान मैंने शाम से लेकर सुबह 9 बजे तक की सीसीटीवी देखा तो मैंने पाया ये बस खाना देने वाला इंसान ही अंदर जा रहा है और ना कोई बाहर निकला और ना कोई और अनादर गया। खैर 11 बजे वो बाहर निकलते हैं। ये बात तो साफ थी, इनका उद्देश्य दर्शन करना नहीं था बल्कि कुछ और था। इस घटना के बाद ही मैंने सभी लोगों पर नजरबौंत रखने का प्रयास किया और पाया यदि हमारे यहाँ 50 गेस्ट हैं तो उसमें से मात्र 5 ऐसे थे जो दर्शन करने और घूमने जाते थे। बाकी 45 ऐसे थे जो कमरे का इस्तेमाल सिर्फ संभोग के लिए करते थे। और खास बात यह थी कि ज्यादातर लड़कियां 18-21 साल की होती थीं और इस छोटी सी उम्र में वो ये काम करती थी जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। इसी तरह अलग अलग जगह पर मैंने देखा लोग बुकिंग करते हैं और इस बुकिंग में दर्शन करने कोई नहीं जाता बल्कि सब सहवास करते हैं। और इनका पैटर्न कुछ इस प्रकार था। बनारस के आसपास जिले के लोग बनारस आते थे, बनारस के लोग पटना या प्रयागराज जाते थे, प्रयागराज के लोग लखनऊ और बनारस आते थे। लड़के घर पर बोलते दोस्तों के साथ जा रहा, वही लड़कियां घर पर ये बताती कि एग्जाम है, कोई विशेष क्लास है, और आते सभी होटल में थे। जब मैंने क्लिनिक साइकोलॉजी पढ़ी और प्रैक्टिस करने लगी तो मेरे पास और कैसे आने लगा हो रहे था कि जोश जोश में लड़के और लड़की संबंध बनाते, बाद में उन्हें आत्मग्लानि होती और उनका किसी चीज में नहीं लगता था, ना पढ़ाई में करियर में। लड़कियों की स्थिति ये होती कि उन्हें नीचे कुछ फील होना बंद हो गया, जिनका कारण ये है कि समय से पहले ऐसे हार्मोन बना चाहिए वो अब नहीं बन रहा, क्योंकि समय से पहले संभोग करना कहीं से अच्छा नहीं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आज की बनने वाली वेब सेल्स है, जिसमें 14 साल 12 साल की लड़की खिलकर इस विषय में बात होती है, और अगर उनके सामने ये बात हुई तो वो तुरंत इसे एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक 18 साल की लकड़ी एक शहर से दूसरे शहर आती है, सेक्स करती है और हर महीने उसका ये पैटर्न चलता रहता है। उनके माँ बाप कहाँ कहाँ रहते हैं। आखिर जैसे ये छोटी लड़कियां ठीक और लड़के ठीक से जवान हुए भी नहीं और एक दूसरे के जिस्म को नोचने के लिए दौड़ते हैं, इसका जवाब मिलना कठिन है, क्योंकि माँ बाप खुद बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। पर इतनी कम उम्र में किया गया ये कृत्य, जिसमें ज्यादातर संभावना ये होता है कि जिसके साथ आपने संभोग किया वो अगले साल आपके साथ नहीं होगा, एक नया पार्टनर होगा, एक साल वो मजा लेगा, फिर कोई और, फिर कोई और 27-28 साल की शादी की उम्र में कोई ये लड़कियां और लड़के इतने लोगों से संबंध बना लेते हैं कि इन्हें शादी के बाद का जीवन नीरस लगने लगता है। और उसके बाद ये लोग आते हैं हमारे पास काउंसलिंग कराने। इस बात पर यकीन करना कठिन है, पर यह 100% सही है।